हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है और कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, यानी ऑब्जेक्टिव हमारा एक तरह का गोल आप कह सकते हो जिसके लिए बिजनेस काम करता है। हर बिजनेसमैन वहां तक पहुंचना चाहता है, वेयर एवरी बिजनेस यूनिट वांट्स टू रीच। सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर गाइडेड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी ये गोल, ये ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस को चलाता है कि हमें क्या अचीव करना है। और हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को ना दो भागों में डिवाइड किया गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी सबसे पहले हम पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। हमें पैसा क्यों चाहिए? तो उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1 इज अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहले हमें प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस में हमें प्रॉफिट क्यों अर्न करना है फ्रेंड्स? इसके लिए मेरा अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से टॉपिक समझेगा। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा ताकि आपको उस वीडियो को देखने में, सुनने में आसानी हो। तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट हर बिजनेसमैन को चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज प्रॉफिट इज द सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस। बगैर प्रॉफिट के बिजनेस को हम जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक प्रॉफिट होगा तब तक ही हम बिजनेस करने वाले हैं। अगर प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी बंदा अपने घर से पैसा नहीं देना चाहता। हर इंसान कमाने के लिए बैठा है। हर इंसान को पैसा चाहिए ताकि वो अपने और अपने परिवार के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। पॉइंट नंबर 2 इज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। हर बिजनेसमैन नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। जो पुराने यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन करना चाहता है, प्लस और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। बिजनेसमैन हम तक नए नए प्रोडक्ट पहुंचाता है। क्या होता है कि प्रोडक्ट में चेंजेस करना, इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक एक ही तरह के प्रोडक्ट देख देख के बोर हो जाती है। तो इनोवेशन के लिए भी प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिजनेसमैन अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो उसका एक हिस्सा वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा, ताकि वो मार्केट में हमारे लिए लेटेस्ट प्रोडक्ट ला सके। और लेटेस्ट प्रोडक्ट लाएगा तो इससे हमारे वांट्स भी सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हर बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए कोशिश करेगा कि वो उसके पास जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट यूज़ करे। वो हर तरह का वेस्टेज अवॉइड करने की कोशिश करेगा, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, एफर्ट हो। हर तरह का वेस्टेज अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। लेट अस सी सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन की समाज के प्रति कुछ जवाबदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने समाज को देना, क्योंकि बिजनेसमैन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो भी समाज के एक हिस्सा है। तो हमने समाज को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं, सस्ता भी देना है, अच्छा भी देना है। क्वालिटी सही होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, किसी भी तरह का गलत प्रोडक्ट नहीं देना है। जैसा दाम वैसा काम होना चाहिए, ताकि हम पब्लिक को सेटिस्फाई कर सकें। पॉइंट नंबर 2 इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? अनफेयर यानी रॉन्ग, गलत। कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग अंडरवेट करके देते हैं, यानी जो हैं वेट में गड़बड़ी करते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, नायक, उसमें बताया गया भाई ये क्या है, वर्ल्ड कप है, केरोसिन तोलने का जो
केरोसिन मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट था नीचे से उसको टेढ़ा किया गया था ताकि उसमें कुछ कैन में कम केरोसिन आए। कुछ लोग मैग्नेट लगाते हैं तराजू के नीचे, ऐसा कई पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो तरह तरह से चीटिंग करने की कोशिश की जाती है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हमने यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि समाज से हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें उनके साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि ये समाज है जो हमारे ऊपर भरोसा करता है, जिसकी वजह से वो हमारी दुकान पे आता है और हमारे प्रोडक्ट्स को लेता है। तो हमने उनको सही प्रोडक्ट देना है, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है और उनके साथ सही प्रैक्टिसेस को हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि वो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको सॉल्व करे, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैकेंसीज प्रोवाइड करे। कुछ वैकेंसीज वो रिजर्व करके रखें, जो दिव्यांग पर्सन एक्सेट्रा हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी कुछ जॉब्स रिजर्व होने चाहिए ताकि उनको भी जीवन गुजर मिल सके, उनके भी वांट्स सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। वेलफेयर यानी भलाई। हमने हमारे एम्प्लॉयज़ की भलाई सोचनी है। एम्प्लॉयज़ की वजह से बिजनेस चलता है, ये दिन रात मेहनत लेते हैं, तब जाके बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है। तो बिजनेसमैन ने एम्प्लॉयज़ के भलाई के बारे में सोचना है। सबसे पहले उनको अच्छा रेम्यूनरेशन यानी अच्छा पगार देना है। पगार के अलावा उनको कुछ इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स वगैरह देने हैं ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें, उनको भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके। तो कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह अगर देना चाहें तो कुछ कंपनियां फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैंटीन में खाना रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ जगह पे तो 2 टाइम की चाय फ्री देते हैं। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को पगार के अलावा। प्लस दिवाली के टाइम पे बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज helps to solve social problems. Help to solve social problems. फ्रेंड्स, हमारे देश में सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे कि कंजेशन यानी गर्दी, ओवर क्राउडनेस की हम बात कर रहे हैं। तो ओवर क्राउडनेस को कैसे सॉल्व कर सकता है? सबसे पहले बिजनेसमैन ने सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं एक जगह पे नहीं लगानी है। सारी फैक्ट्रीज़ अगर एक ही जगह पे होंगी तो उस पर्टिकुलर जगह पे भीड़ रहेगी, तो उसको स्प्रेड करना है। दूसरा, हमारे देश में प्रॉब्लम किस चीज़ की है? सोशल प्रॉब्लम क्या है? स्लम, झोपड़पट्टी की हम बात कर रहे हैं। तो जो बाहर से लोग काम के लिए आते हैं तो उनके रहने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन ने इन चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हमारे देश में झोपड़पट्टी, स्लम कम से कम हो, क्योंकि उससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है। तो इन सब प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का मतलब है समाज का भला करना है। कैसे समाज का भला करना है, अब ये सुनना है, ये समझना है। अब क्या होता है, कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा डोनेट करना है। गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, उनके लिए स्कूल्स बनवाने हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाने हैं। उनकी जितनी हम मदद कर सके हमने करनी है ताकि गरीब के बच्चे को भी बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।